बिहार के राजनीति में भूचाल के बाद लोजपा में टूट की खबर जोरों पर चल रही है। जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव में लोजपा का योगदान था कि जदयू को हराना है, यह संकेत पूरे बिहार के युवाओं में भी था। भाजपा और राजद कि ये दोनों में कहीं न कहीं अपना योगदान देने में लगे थे, लेकिन वर्तमान में जब टूट हुई है तो इसका एक ही बातें चर्चाएं भी हो रही कि 2-4 दिन पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी राजद के तेज प्रताप यादव से मिले थे। उसके बाद लोजपा में भी टूट हो गई है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर है कि शायद ये जदयू की ओर मुख मोड़ सकते हैं, जदयू में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। लेकिन बोधगया के जो वर्तमान विधायक हैं कुमार सर्वजीत, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इसका किस तरह से लाभ राजद को मिलेगा और बिहार के राजनीति में किस तरह से दलितों को योगदान होगा और दलितों का किस प्रकार भागीदारी होगी। सर, ये पूरा जो खबर हम लोग देख रहे हैं, चिराग जी को कहीं न कहीं दरकिनार किया जा रहा है, क्या इसमें अब तक सामने आ रहा है? देखिए, रामविलास पासवान जी देश के नेता थे और लगातार हम लोग उनसे आग्रह किया करते थे कि आपको इस देश के दलितों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक नेता के रूप में माना है और आप रास्ता जो है भटक रहे हैं। अब बेचारे नहीं हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। रामविलास जी के देहांत के बाद जो उसके घर में जिस तरह से व्यवहार उत्पन्न हुआ था, भूचाल आया था, और चिराग पासवान का इतिहास हमेशा से रहा है तानाशाही रवैया, और आज टूट हुई है। मुझे पहले से यह पता था कि लोजपा में बड़े पैमाने पे टूट होगी। लोजपा में टूट की आशंका मुझे पहले से पता था। मेरा व्यक्तिगत संबंध है पारस जी से। घुटन महसूस कर रहे थे लोजपा के सभी सांसद, पशुपति कुमार पारस। तानाशाही रवैया को लेकर के पारस जी का जो निर्णय है यह स्वागत योग्य है। साथ साथ मेरा यह आग्रह रहेगा कि जिस तरह से देश में वह पार्टी कलंकित हुई है, दलित विरोधी, गरीब विरोधी दल में जिस तरह से उन्होंने गठबंधन को साथ दिया है, समय रहते लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि विधान लोकसभा के स्पीकर और जो इलेक्शन कमीशन सबको इन्होंने पत्र जो है दिया है। तो टूट अगर हुई है, भारत सरकार में मंत्री बनना है तो ये आपका निर्णय है। गरीब और दलितों के प्रति आपको काम करना है तो हमारे साथ आना चाहिए। और ये राजनीति है, राजनीति कभी अपने फायदे के लिए नहीं होता है, सेवा की भावना से लोगों को करो। जिस तरह से नीतीश जी का लगातार भाजपा और नीतीश जी गठबंधन जो लगातार दलित से महादलित, रिजर्वेशन पे हमला, रिजर्वेशन को समाप्ति का प्रयास, तरह तरह की जो है चाल चली जा रही है, और दलित जो है उसी निगाह से देखता था उनके परिवार को। हम तो लालू यादव को दूसरा अंबेडकर का रूप मानते हैं, जिन्होंने गरीबों को चलना सिखाया। सवाल ये है कि सर, वर्तमान में जो मांझी जी मिले थे आपके राजद के तेज प्रताप जी से, उसके बाद ये लोजपा में फूट हुई है। देखिए, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि व्यक्तिगत मिलन को लोग बहुत लंबी दूरी तक सोच लेते हैं। अगर मांझी, मैं आरजेडी में हूँ, मैं मांझी जी के पास अक्सर जाता हूँ किसी बात को लेकर के, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सर्वजीत उनको कहाँ ले जाना चाहता है। तेज प्रताप का निजी संबंध हो सकता है कुछ वार्तालाप के लिए चाय पार्टी, ये वो, राजनीति में ये सब चलते रहती है। और मांझी जी बड़े लीडर हैं और हम लोग छोटे लीडर हैं। अगर हमारा आग्रह स्वीकार करें तो मैं तो कहूँगा कि कल ही आ जाइए हमारे साथ में, क्योंकि आप उस दल में शामिल हैं जहाँ पे हम दलितों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है, हम दलितों को लगातार रिजर्वेशन को समाप्त की जा रही है। तो दलित का एक तरफ बात करेंगे और एक तरफ दलितों की रिजर्वेशन को समाप्ति करने में साथ देंगे, मुझे लगता है कि इस देश के और बिहार के दलितों को तो ये लोजपा में जो टूट हम लोग जो देख रहे हैं, जो लोजपा की जो खबरें आई है, आपका या आपके पिताजी से भी लोजपा का अच्छा संबंध रहा, दलितों के एक नेता के रूप में जाने जाते थे रामविलास पासवान। अब उन नेता को क्या हो गया, उस परिवार में क्या हो गया, अंधेरा? देखिए, मेरे पिताजी तो बहुत कम समय के लिए साथ में थे, मैं था, और जो मैं व्यवहार जो हमने देखा
मुझे लगता है कि किसी एंगल से मुझे नहीं लगता था कि इतने बड़े लीडर का यह बेटा हो सकते हैं। तानाशाही रवैया, अपने चचा को नहीं पहचानना, अपने भाई को नहीं पहचानना, तो तानाशाह कब तक चलेगा।